इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो दूर हो गया है। अब देखना यह है कि हुकूमत साजी का मरहला आगे कैसे चलता है। और ज़ाहिर है कि दो इस वक्त सियासी धड़े हैं या दो सियासी जमातें हैं, एक सियासी इत्तेहाद, दूसरा सियासी इत्तेहाद, ये समझ लें। सही। इस वक्त जो बर्तरी है पार्टी के लिहाज से वो तो तहरीक इंसाफ की है, उसका नाम नहीं है, उसका निशान नहीं है, लेकिन जितना उसके उम्मीदवार इस वक्त कामयाब हो के आए हैं उन्होंने अपनी नामजदगी पेपर पर तहरीक इंसाफ का नाम लिखा हुआ है। उनकी वो शिनाख्त आप ख़त्म नहीं कर सकते, ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। हमारे आइन के अंदर ये है कि असेंबली अपना लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट करती है। जब वो लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट कर लेती है, ज़रूरी नहीं है किसी पार्टी से हो, जो भी जिसको भी मुझे अक्सरियत मिल जाए, तो फिर उसको सदर मुमलिकत वजारत की वज़ीर आज़म बनने की दावत देता है। सदर का कोई डिस्क्रिशन पाकिस्तान के मौजूदा आइन के अंदर नहीं है। सिर्फ वो असेंबली का डिस्क्रिशन है कि असेंबली इलेक्ट करेगी। हिंदुस्तान में असेंबली इलेक्ट नहीं करती, और जिसकी मेजॉरिटी हो या जिसके मुतल्लिक सदर मुमलिकत का ख्याल है कि मेजॉरिटी है, उसको वो इनवाइट करता है, फिर जाके वो टेस्ट होती है उसकी मेजॉरिटी। और इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, सदर मुमलिकत में 96 में इंडिया में वाजपेयी को कहा, उन्होंने हुकूमत बनाई, लेकिन चूँकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते थे, उनकी मजबूरी थी, तो उन्होंने इलेक्शन कॉल कर लिया था नया। सर पे होना ज़रूरी है, ये अक्सरियत वाले भी एलिजिबल हैं हुकूमत साजी के लिए, नंबर 1, और सदर पाकिस्तान का क्या रोल है इसमें? तीसरी आपका सर आप बोल लें फिर। जो सदर मुमलिकत का रोल है, हमारे यहाँ रवायती पार्लिमानी निज़ाम वाला रोल नहीं है। बरतानिया में या हिंदुस्तान में जो बरतानिया में बादशाह कह लें आजकल, हिंदुस्तान के सदर जो हैं, जिसको वो समझें कि मेजॉरिटी है, उसको वो इनवाइट करते हैं, फिर वो जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता है। लेकिन हमारे आइन में ये चीज़ नहीं है। हमारे आइन के अंदर ये है कि असेंबली अपना लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट करती है। जब वो लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट कर लेती है, ज़रूरी नहीं है किसी पार्टी से हो, जो भी जिसको भी मुझे अक्सरियत मिल जाए, तो फिर उसको सदर मुमलिकत वजारत की वज़ीर आज़म बनने की दावत देता है। सदर का कोई डिस्क्रिशन पाकिस्तान के मौजूदा आइन के अंदर नहीं है। सिर्फ वो असेंबली का डिस्क्रिशन है कि असेंबली इलेक्ट करेगी। हिंदुस्तान में असेंबली इलेक्ट नहीं करती, और जिसकी मेजॉरिटी हो या जिसके मुतल्लिक सदर मुमलिकत का ख्याल है कि मेजॉरिटी है, उसको वो इनवाइट करता है, फिर जाके वो टेस्ट होती है उसकी मेजॉरिटी। और इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, सदर मुमलिकत में 96 में इंडिया में वाजपेयी को कहा, उन्होंने हुकूमत बनाई, लेकिन चूँकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते थे, उनकी मजबूरी थी, तो उन्होंने इलेक्शन कॉल कर लिया था नया। सर आप क्योंकि खुद निगरान रह चुके हैं, निगरानों का रूल ख़त्म हो गया है, लेकिन अब जो रोल बाकी है वो क्या है? यानी कि अब क्विकली होगा क्या आगे? देखिए, अब जब ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन कर देगा कि ये लोग इलेक्ट हो गए हैं, उस नोटिफिकेशन के 15 दिन के अंदर, 2 हफ्ते कह लीजिए, 15 दिन के अंदर जो है सदर मुमलिकत या चीफ मिनिस्टर अगर प्रोविंस है, वो असेंबली का सेशन कॉल करता है। वो उसका एक मखसूस जो लॉ मिनिस्ट्री है वो नोटिफिकेशन इशू करती है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर मौजूद है, और वो उससे पहले अगर कंसल्टेशन करनी हो तो कंसल्टेशन भी की जाती है कि किस दिन कॉल किया जाए, क्योंकि उन 15 दिन में किसी दिन भी कॉल हो सकता है, और आमतौर पर 14-15 दिन के बाद होता है। फिर वो असेंबली जो है वो इलेक्ट करती है चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसमें जो असम्बली होगी वो लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये भिजवाएगी असम्बली। ठीक है, इसमें निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब डेट तय वो करेंगे। इसमें प्रेसिडेंट साहब का कोई रोल नहीं होगा। जब स्पीकर साहब आज भी मौजूद हैं, वो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं। ये असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सारा इलेक्शन करना है, और आर्टिकल 148 के तहत प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब है। इसमें निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब डेट तय करेंगे, और फिर असम्बली सेक्रेटेरिएट प्रेसिडेंट साहब को लिखेगा कि ये साहब प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए, इनके ओथ का बंदोबस्त सदर साहब करेंगे। अच्छा, और वो कोई भी हो सकता है ना? कोई भी ये मतलब वो जो कहा जा रहा था कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनको शामिल होना होगा किसी जमात में, फिर जो है वो ये पहला इजलास प्रिजाइड राजा परवेज़
अशरफ साहब ने करना है, जो इस वक्त भी स्पीकर हैं, स्पीकर मौजूद हैं। ये सारा असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कंडक्ट करना है और उसके बाद डेट जो इजलास की है ये निगरान प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे और प्रेसिडेंट साहब को भी बताएंगे। और बाद में जब ये इलेक्ट हो जाएगा फिर असम्बली सेक्रेटेरिएट प्रेसिडेंट साहब को ये बताएंगे कि जी ये इलेक्ट हो गए, तो आप इनके ओथ का बंदोबस्त करें। ठीक है, रसूल बख्श रईस साहब। सवाल आपका क्या है? सर सवाल यही है कि वो जो कंफ्यूजन था वो खत्म हो गया ना, इसका मतलब है जिसके पास सादा अक्सरियत है वो खामखा में क्यों, चाहे उनके सर के ऊपर पार्टी हो या इसके नहीं बारे हो। में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो दूर हो गया है। अब देखना यह है कि हुकूमत साजी का मरहला आगे कैसे चलता है। और जाहिर है कि दो इस वक्त सियासी धड़े हैं या दो सियासी जमातें हैं, एक सियासी इत्तेहाद, दूसरा सियासी इत्तेहाद, ये समझ लें। सही। इस वक्त जो बर्तरी है पार्टी के लिहाज से वो तो तहरीक इंसाफ की है, उसका नाम नहीं है, उसका निशान नहीं है, लेकिन जितना उसके उम्मीदवार इस वक्त कामयाब हो के आए हैं उन्होंने अपनी नामजदगी पेपर पर तहरीक इंसाफ का नाम लिखा हुआ है। उनकी वो शिनाख्त आप ख़त्म नहीं कर सकते, ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा कि पार्टी है या नहीं है। तादाद उनकी है 100 के करीब जो इस वक्त डिक्लेयर हो चुके हैं रिजल्ट्स, वो है। दूसरी बड़ी जमातें सामने जो आ रही है, ये सामने बातें हैं, वो मुस्लिम लीग नून है और तीसरी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और जो आप ख़बरें देख रहे हैं उसके मुताबिक ज़ाहिर है कि इस वक्त जो PDM की सियासी जमातें हैं वो आपस में मशावरत कर रही हैं और लगता यही है कि शायद वही हुकूमत बना लें। इसमें कोई शायद उनको दुश्वारी ना हो, लेकिन एक बड़ी दुश्वारी है। वो क्या सर? दुश्वारी ये है कि तहरीक इंसाफ वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि 40 से 50 के करीब ऐसी सीटें हैं कि जहाँ पे गड़बड़ की गई। जी हाँ। और इस वक्त सबके ऊपर उन्होंने चैलेंज नहीं किया, लेकिन कोई तकरीबन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 30-35 के ऊपर वो चैलेंज कर रहे हैं। अगर वो चैलेंज होता है तो फिर देखते हैं कि अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं, क्या उनके ऊपर रुकावट पैदा हो जाती है। और इस अगले 10-15 दिन में होगा ये कि ये जो PDM है वो किस हद तक अपना इत्तेहाद पैदा कर सकता है और तहरीक इंसाफ के साथ तक किसी और सियासी जमात के साथ मुझे उनके लिए मुश्किलात नज़र आ रही हैं मुझे। अच्छा। तहरीक इंसाफ के लिए इतना आसान नहीं होगा जितना कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए उनके दरमियान में मामला लगता है वो पहले तय हो चुके हैं। अच्छा। इंतखाबात से पहले तय थे। ठीक है। और इस वक्त सिर्फ फार्मेलिटीज़ हैं जो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो पंजाब का है। अच्छा। कि पंजाब में इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है, दूसरी पार्टियां जो छोटी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग क्यू है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कुछ ऐसे आज़ाद भी हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, तो उनकी तादाद कदरे ज़्यादा है। लेकिन अगर चैलेंजेस इस तरह से अदालतों में जाते हैं तो हो सकता है कि अक्सरियत तहरीक इंसाफ की तरफ चली जाए। प्रोसेस डिले भी तो हो दोनों सकता है तरफ से हैं। देखते हैं कि ये ऊँट है हमारा इस वक्त किस बड़ी करवट मुश्किल बैठा में है। फिलहाल सर जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। खबर भी साथ साथ शेयर कर दें कि